पहला रमज़ान था। मेरी बीवी ने इफ्तार पार्टी रखी थी। हमारे गली में खूब चहल पहल थी। दो बच्चे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। दोनों के हाथ में एक ही फटा पुराना चिप्स का पन्नी था। एक दूसरे को धक्का देते चीख कर बोल रहे थे, ये मेरा है। उसमें एक छोटा सा कमजोर बच्चा भी था जो उनके लड़ाई झगड़े से नीचे गिर गया था। उसकी माँ उसे उठाने आई। उस बच्चे के सर से खून बह रहा था। मैं भी उस भीड़ को देखने घुस गया था क्योंकि मैं आज ही दुबई से आया था। सभी लोग अफ्तारी बांट रहे थे और गरीब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और वे अफ्तारी पाना चाहते थे। उसमें से एक औरत को देखकर मेरा कलेजा फट गया क्योंकि वह तो सलमा थी। उसी टाइम एक साफ सुथरी गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी। दरवाजा खुला और सलमान अपनी गाड़ी से उतरा। सफ़ेद कोट पैंट में, आंखों में एक खास चमक। 5 साल के बाद वह दुबई से लौटा था। दिल में कई खुशियां, कई जज्बात, बेशुमार सवाल। दरवाजा खुला तो बच्चे दौड़ते हुए आए। पापा आ गए, पापा आ गए। सलमान ने दोनों को अपने बाहों में भर लिया, बेटी को गोद में उठाया, बेटे के बालों में हाथ फेरा। साजिदा दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अस्सलामुअलैकुम। आपके बगैर ये घर अधूरा लगता है। घर अंदर से जगमगा रहा था। हर कोने में रंग व नूर, खाने की खुशबू, मेहमानों की चहल पहल। सलमान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हॉल में, आंगन में, औरतों के पास, मर्दों के पास, मगर किसी के चेहरे पर वह नजर नहीं ठहरी जिसको बरसों से याद करता आ रहा था। साजिदा से धीरे से पूछा, सलमा कहीं दिखाई नहीं दे रही? क्या वह नहीं आई अफ्तारी पार्टी में? साजिदा ने अपने कंधे उचकाए। यही होगी, शायद अंदर बैठी हो। इतने लोग हैं, मैं तो सबसे मिल भी नहीं पाई अभी। सलमान ने ये बात को टाल दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभरी। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी बहन यहाँ नहीं आई? 5 साल की दूरी थी और आज भी वो सामने नहीं आई। क्या कोई नाराजगी है या फिर कोई और बात? ईसा के नमाज के बाद मेहमान एक एक करके जाने लगे। सलमान ढूंढती हुई नजर से देखा तो उसे कहीं सलमा दिखाई नहीं दी। तो एक बार फिर साजिदा से पूछा, सलमा नजर नहीं आई, कहाँ है? साजिदा ने अपना मुंह मोड़कर कहा, मालूम नहीं, शायद वह ना आ सकी हो। रमजान में औरतों के पास बहुत काम होते हैं। इंसान रोजा रखकर थक जाता है। बाद में बात करेंगे। सलमान चुप हो गया, मगर दिल की तड़प बढ़ गई। ये वही सलमा थी जब मैं 6 साल पहले दुबई जा रहा था तो दरवाजे पर खड़ी होकर कह रही थी, भाई मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। वह रो रही थी। सलमान के दिल में उसकी मासूम आंखों की तस्वीर छप गई थी। जब भी सलमान दुबई से पैसे भेजता, खास तौर पर रमजान में, वह कहता, ये पैसे सलमा को दे देना। साजिदा कहती, हाँ दे दिए हैं। वे बहुत खुश हुई थी, आपको दुआएं दे रही थी। सलमान की आंखों में एक सुकून आता। लेकिन आज जब वह खुद आया तो सलमा न सामने थी, न उसकी कोई खबर। सोचने लगा, सलमा सच में खुश तो है ना? कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं? दिल में एक कांटा सा चुभा। रात गए जब सब मेहमान चले गए और घर का शोर बंद हुआ। सलमान ने खाने के कुछ डब्बे लिए और कहा, मैं सलमा के घर जा रहा हूँ, अभी इतनी रात हो गई है। सलमा सो गई होगी, कल चले जाना। नहीं, मैं आज ही जाऊंगा। सलमान के शब्दों में जिद और प्यार था। उसके हाथ में 2 खाने के डब्बे थे, बड़े अच्छे से पैकिंग से तैयार किए गए थे। एक में पुलाव और बिरयानी और समोसे थे और दूसरे में मीठी खीर थी, खजूर थे। सलमान ने डब्बे गाड़ी में रखते वक्त कहा था, ये सलमा के लिए है। जब मैं सलमा से मिलूंगा वो मुझे देखकर खुश हो जाएगी। जब वो मुझे मिलेगी तो मैं उसे बताऊंगा कि तेरे भाई ने सिर्फ तेरे लिए अपने हाथों से अफ्तारी तैयार की है। रास्ते भर सलमान सोचों में गुम था। गलियां बदलती गई पर सलमान का दिमाग एक ही चेहरे के पास घूम रहा था। सलमान कुछ ही मिनटों में वह उस पुराने घर के सामने पहुंचा जो उसकी माँ ने सलमा के लिए छोड़ा था। सलमान ने दिल में सोचा, अब शायद वे अपना दरवाजा खोलकर मुझे गले से लगा लेगी। 5 साल की दूरी थी, पल भर में मिट जाएगी। लेकिन जब सलमान ने दरवाजे के सामने कदम रखा तो उसके कदम वहीं जम गए। दरवाजे पर ताला लगा था। ऐसा लग रहा था ताले में न जाने कब से जंग लगा हो। सलमान ने उस ताले को धीरे से छुआ, उससे कुछ पूछना चाहता था। जब सलमान ने नजरें दरवाजे के चौखट पर दौड़ाई, वही पुराना नक्शा, वही मिट्टी से भरा चौखट, जैसे बरसों से यहाँ कोई न रहता हो। सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। एक छोटा सा पौधा जो दरवाजे के सामने था वह मुरझा चुका था। सलमान के दिल में कुछ टूटा। उसकी आंखें बंद हो गई। वह हर एक पल सामने आ गया जब वह दुबई जाने से पहले अपने घर के दरवाजे से निकल रहा था। सलमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, भाई मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। सलमान ने पीछे हटकर आसपास देखा। कोई नजर नहीं आया। गली सुनसान थी, जैसे उस घर के बंद रहने से गली भी सूनी हो गई हो। दूर एक कुत्ता कूड़े के ढेर में कुछ सूंघ रहा था। हर तरफ उदासी की महक थी।
वह दरवाजे के सामने सीढ़ी पर बैठ गया। उसने मोबाइल निकाला, साजिदा को फोन मिलाया। साजिदा, सलमान के घर ताला लगा हुआ है। तुमने कहा था वह लखनऊ गई है। साजिदा ने नींद भरी आवाज में कहा। हाँ, शायद मुझे याद नहीं, कई दिन से उसे बात नहीं हुई। तुम तो कहती थी कि हर हफ्ते मिलने जाती हो। हाँ, पहले जाती थी, अब कुछ बिजी हो गई थी। सलमान ने फोन बंद कर दिया। वह महसूस कर रहा था हर बात में कोई ना कोई झोलमाल जरूर है, जैसे सच्चाई के पर्दे के पीछे कुछ छुपा हो। वह खाने का डब्बा लिए वापस चल दिया। उसके कदम जैसे भारी हो रहे थे। हर कदम के साथ सलमा की उदास आंखें उसके दिमाग में घूम रही थी। वह सोचने लगा, अगर सलमा खुश होती तो कम से कम अफ्तारी पार्टी में जरूर आती। भाई के पास आने की खुशी में एक बहन सब कुछ छोड़कर भागती चली आती है, फिर वो क्यों ना आई? जब उसे पता था उसका भाई विदेश से आ रहा है, फिर साजिदा इतनी चुप क्यों है? साजिदा सोफे पर लेटी थी। सलमान ने डब्बे मेज पर रख दिए और धीरे से बोला, साजिदा, अगर तुम्हें सलमा की कोई खबर है तो मुझे सच बताओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। साजिदा ने पलकें झुका ली। तुम्हें वहम हो रहा है सलमान, वे कल किसी से पता कर लेंगे। आप थक गए हो, आराम करो। सलमान ने हाँ में सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने बिरयानी डब्बे को दोबारा हाथ में लिया और फ्रिज में रख दिया। जब वो मिलेगी तो उसे ये दे दूंगा। मगर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, सलमा कहाँ है? रात के आखिरी पहर में जब सारा घर नींद की वादियों में डूबा था, सलमान खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। चांद खिड़की के बाहर झूमती पेड़ों की टहनियां जैसे उसे बीते हुए कल की तरफ धकेल रही थी। वह पल जो कभी सपने में आते थे आज सवाल बन चुके थे। साजिदा, मैंने रमजान के लिए अपनी बहन सलमा को पैसे भिजवाए थे। हाँ सलमान, मैं खुद लेकर गई थी। वह बहुत खुश हुई, दुआएं दे रही थी। यही शब्द सलमान के 6 साल पहले कम से कम 4-5 बार सुना था। हर बार एक नई उम्मीद के साथ वह खुश हो जाता, ये सोचकर उसके ना रहने पर बीबी उसके बहन का ख्याल रख रही है। अचानक सलमान ने अपने ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए, जहां उसकी पुरानी फाइल और कुछ रसीदें और कागज रखे हुए थे। उसमें से उसने पुरानी फोल्डर को निकाला जिस पर उसने मार्कर से लिखा था और कुछ पैसे भेजे थे। उस पर नाम लिखा था, सलमा और मेरी बीबी साजिदा। हर रसीद पर एक ही नाम लिखा था। वह दिन और तारीख याद है, 2017 थी जब उसने पहली बार दुबई से पैसे भेजे थे। उसके बाद हर साल रमजान में कम से कम उसके लिए 50,000 रुपये भेजता था। उसकी बीवी साजिदा कहती, मैं उसके लिए बाजार भी गई थी। उसने नए कपड़े लिए, चप्पल लिए, यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी पसंद की। और सलमान ने तस्वीर में अपनी बहन को बाजार में घूमते मुस्कुराते देखा। अब उन रसीदों को हाथ में लिए बस जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद किए। सलमा का चेहरा नजर आया, यही धुआं धुआं सा चेहरा जो मस्जिद के बाहर अफ्तारी के लाइन में नजर आया था। वह चेहरा जो किसी गरीब का नहीं, सिर्फ मेरी बहन का चेहरा था। अगर उसे पैसे मिल रही होती तो वह इस हाल में क्यों होती? अगर वह बाजार जाती तो उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों होती? सलमान का दिल डूबने लगा था। जैसे जैसे वह रसीद देखता गया, अंदर एक गहरा याद घूमता गया। अगली सुबह सलमान बहुत चुप था। उसके बच्चों ने गले से लगाया, खुशी से बातें की, मगर उसका दिल जैसे किसी और दुनिया में गुम था। नाश्ते की मेज पर साजिदा रोज की तरह अफ्तारी कर रही थी। सलमान, कल की अफ्तारी बहुत अच्छी रही, सब तारीफें कर रहे थे। सलमान ने नरमी से कहा, साजिदा एक बात पूछूं? हाँ जरूर। सलमा को रमजान में पैसे भिजवाया था, तुम सच में उसे दे रही थी या नहीं? साजिदा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये कैसा सवाल है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, बस दिल में एक तकलीफ है, क्योंकि मेरी बहन का कोई अता पता नहीं है, कहाँ है। उसके घर का हाल देखकर मेरा दिल बहुत परेशान हुआ है। सलमान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई अजनबी नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो फिर क्या तुम खाक मुझसे प्यार करते हो? भरोसे की बात नहीं साजिदा, मेरी बहन सलमा की बात है। मैं जानना चाहता हूँ, कहीं वह हमारी लापरवाही का शिकार तो नहीं हो गई? साजिदा उठकर किचन में चली गई। सलमान ने बात को आगे नहीं बढ़ाई, अपने दिल में ही बात को दबा लिया, मगर दिल की आग और भड़क चुकी थी। उसी शाम को सलमान ने एक जानने वाले से मुलाकात की थी जो सलमा के मोहल्ले के पास रहता था। यार, सलमा का कुछ पता है? तुम उसी गली में रहते हो ना? वह आदमी थोड़ा सा हिचकिचाया था, फिर बोला, सलमान भाई, सच पूछिए तो मैंने बहुत दिनों से सलमा बहन को नहीं देखा। उनके पति के मरने के बाद हालात काफी बिगड़ गई थी। पति के मरने के बाद सलमा बहुत परेशान हो गई थी। सलमा का दिल धड़क उठा। हाँ, उनका पति दिमागी मरीज था, बहुत कमजोर था, कुछ महीने बाद ही मर गया। उसके बाद सलमा घर से निकल गई, कहाँ गई पता नहीं भाई, कोई खबर नहीं है। मोहल्ले वालों का कहना है कि उसे इस घर से निकाल दिया गया था। सलमान के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वे आदमी जाते हुए कह गया, कभी कभी सोचता हूँ इतनी शरीफ लड़की
कि माँ बाप ना रहने से कितना बुरा हाल हो गया है। उस आदमी के बातों से सलमान की आंख ना लग सकी। सलमान की बातें, उसके घर पर ताला, उसके पति का बीमार होना और फिर मर जाना। उसको तो बस अभी तक यही पता था कि सलमा की शादी हो गई है। उसके पति के मरने की बात उसे पता ही नहीं थी। अब उसके आंखों के सामने यही सारी बातें घूम रही थी। अपनी बहन को अपने बीवी के रहमो करम पर छोड़ गया था और अपनी बीवी पर आंख बंद करके भरोसा करता था, मगर शायद वह भरोसा धोखा बन गया था। उसे अब यकीन हो गया मेरी बहन सलमा तक वह पैसे नहीं पहुंचता था। दिन बीत चुके थे। सलमा हर शाम अफ्तारी के बाद खाने के कुछ डब्बे लेकर सलमा के दरवाजे पर जाता, कुछ पल रुकता और ताला देखता और चुप से वापस आ जाता, जैसे कोई उम्मीद बाकी नहीं बची हो। शायद आज वह दरवाजा खोलेगी, शायद आज सलमा अंदर से आवाज लगाएगी, मगर हर बार वही सन्नाटा, वही सवाल जो दिल को चीर कर रख रहे थे। चौथे दिन सलमान ने फैसला किया वह चुप से ये खेल नहीं खेल सकता। उसके दिल में जो तड़प थी वह अब बेचैनी में बदल चुकी थी। आज वह दोबारा से सलमा की तलाश में उसके घर गया। उसके आस पड़ोस उस ताले की चाबी को पूछा, पर किसी के पास उस घर की कोई खबर नहीं थी। पुलिस को बुलाकर उसके ताले को भी खोलकर उसके घर के अंदर की हर चीज को देखा और पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई कि उसको अपनी बहन की तलाश है, जो न जाने कितने दिनों से मिसिंग है। मैं तो 6 साल के बाद वापस आया हूँ। लोग बताते कि उसके पति की 2 साल पहले देहांत हो गया था। तब से वह इस घर को छोड़कर न जाने कहाँ गई। औरत ने एक ठंडी सांस ली, फिर कहा, बेटा ये घर तो कई महीनों से बंद है। सलमान जब इस घर का ताला खोलकर अंदर गया तो उसकी सांसें रुक गई। ऐसे लग रहा था जैसे वह घर कई सालों से बंद है, मगर वह रहती कहाँ है। सामने उसकी पड़ोसन खड़ी थी, वह भी हैरान रह गई और कहने लगी, उसका पति तो बहुत कमजोर और बीमार था, 2 साल पहले मर गया। सलमा कुछ दिनों बाद इस घर से भी चली गई। किसी ने कहा उसे किसी ने निकाल दिया, किसी ने कहा खुद चली गई। सच तो अल्लाह ही जानता है, मगर इतना जरूर है वह अब यहाँ नहीं रहती। सलमान की आंखें फटने लगी, जैसे उसे ये सब बातें सुनकर यकीन ना हुआ हो। क्या वह जो कुछ सुन रहा था वह सच था? क्या आपने मेरी बीवी साजिदा को यहाँ आते जाते देखा था? उस औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, पहले आती थी कभी कभी, मगर पिछले 2 सालों से तो एक बार भी नहीं देखी गई। सलमान का दिल डूबने लगा। वह चुप से वापस अपनी बहन के मोहल्ले में उसके घर गया। अब उसका दिमाग कुछ और ही दुनिया में गुम था। अपनी बहन का पता हर हाल में लगाना चाहता था। घर पहुंचकर सलमान ने साजिदा को बुलाया। साजिदा, सच सच बताओ सलमा कहाँ है? साजिदा ने चौंक कर कहा। सलमान, आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने पहले भी बताया, क्या पता वे लखनऊ चली गई हो। सलमान, मैं बार बार कह रही हूँ कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। नहीं, मैं सिर्फ अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। वह जिस घर में रहती थी वह घर महीनों से बंद है। लोग कहते हैं वह चली गई, किसी ने कहा निकाल दिया गया। तुम मुझे कहती हो कि शायद वे लखनऊ गई है। साजिदा ने नजरें चुरा ली। सलमान, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तुम्हें अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। जब से आए हो सलमा सलमा की रट लगा रखी है। मुझे नहीं मालूम। तुम कहते हो कि तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। आज तुम्हारे भरोसे को क्या हुआ? अफ्तारी का टाइम हो रहा था। मुझे अपनी बहन को हर हाल में ढूंढना है, क्योंकि वह अब तक मुझे नहीं मिली। उसके चेहरे पर उदासी थी। जब मैं 6 साल पहले जा रहा था वह बस एक बार रोते हुए कह रही थी, भाई मत जाओ, और मैं चला गया। आज वापस आया तो उसकी कोई खबर नहीं। साजिदा चुप हो गई। सलमान साजिदा पर अब बहुत गुस्सा हो गया था, जैसे वह अपना झूठ छुपा रही हो। रात देर तक सलमान कमरे में चुपचाप बैठा रहा, अपनी बहन के बारे में सोचता रहा। साजिदा ने सलमान की शादी की कुछ पिक्चर सलमान के मोबाइल पर भेजा था। उसको जूम कर करके देख रहा था। क्या मेरी बहन इस शादी से खुश थी या नहीं? उसको मोबाइल में सलमा की कहीं भी मुस्कुराहट दिखाई नहीं थी। जिस भी पिक्चर में देख रहा था उस पिक्चर में वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था अभी उसके आंखों से आंसू छलक जाएगा। निकाह के टाइम की कोई पिक्चर नहीं थी, ना उसके साइन करने की कोई पिक्चर थी। किस तरह का निकाह था जिसमें ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी जिससे ये साबित हो जाए कि सलमा का निकाह सच में हुआ था या नहीं, या फिर उसके साथ कुछ और हुआ था। सारी रात वह इसी सोचों में बिता दिया था। सुबह साजिदा सहरी के टाइम खाने की मेज पर बिजी थी। सलमान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से मगर गुस्से में बोला, साजिदा, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। आखिर मेरी बहन के साथ क्या हुआ है और वे कहाँ है? साजिदा ने चौंक कर सलमान की तरफ देखा और फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। फिर वह चेहरे पर मासूमियत सजाकर बोली, मैंने तो पहले भी कहा था, शायद वह लखनऊ गई होगी।
जब मैं हर महीने अपनी बहन सलमा के लिए पैसे भेज रहा था तो उसे लखनऊ जाने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर उसे कोई जरूरत थी तो मैं उसको पूरा तो कर रहा था। साजिदा चुप हो गई। अब लग रहा था वह कुछ छुपा रही थी। सलमान बिना सहरी किए घर से बाहर निकल गया। उसे अपनी बीवी साजिदा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। वह अपनी बीवी साजिदा से बेहद मोहब्बत करता था और साजिदा ने उसके मोहब्बत का गलत फायदा उठाया। वह गुस्से से घर से बाहर निकल आया था और गलियों में घूम रहा था। शाम को रोजा खोलने का टाइम भी हो रहा था। लोगों की भीड़ मची हुई थी। मस्जिद के बाहर गरीब बच्चे, औरतों की बेहद भीड़ लगी रहती थी। शाम को अफ्तारी बांटी जाती थी। मैं भी रोजा था, पर मेरे अंदर अपनी बहन के खोने का बहुत सदमा लगा हुआ था। मैं यूं ही मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा था, तभी मेरी बहन और एक बच्चा उस भीड़ में नजर आए, जिसे मैं देखकर अच्छी तरह पहचान सकता था कि वो मेरी बहन है, क्योंकि उस भीड़ में एक बच्चा गिर गया था जिसके सर से खून निकल रहा था। मेरी बहन उस बच्चे के सर से खून अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। तभी मैं उसके सामने चला गया और उसे आवाज देने लगा, लेकिन वह ना रुकी और भागती भागती झुग्गियों की तरफ चली गई। अंधेरा हो गया था, वहां लाइट नहीं थी। मैं देख नहीं पाया वह किस तरफ चली गई, लेकिन जब वहां आगे बढ़कर उस गली में पूछने लगा, किसी ने बताया वह इसी घर के अंदर वह औरत रहती है। जैसे ही सलमान ने अपनी बहन सलमा का चेहरा देखा, उसके कदमों तले से जमीन खिसक गई। वह आंखें, आवाज सलमा की जैसे रूह सी निकल गई थी। सलमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और सलमा के सामने बोला, मैं सलमान हूँ, तेरा भाई। सलमा ने एक चौंकती हुई नजर उठाकर अपनी रोती हुई आंखों से अपने भाई सलमान को देखा। तेजी से बच्चे को संभालती वो कोने में दुबकने लगी। साजिदा, तूने ये क्या किया? तूने मेरी गैर मौजूदगी का ऐसा फायदा उठाया, मेरी बहन को किस हाल में पहुंचा दिया। तुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। सलमान के अंदर आग भड़क चुकी थी। अब वह सवाल नहीं करेगा। अब वह सारी सच्चाई साजिदा से जानेगा। आखिर क्यों किया था उसने ये सब? आखिर उसको किस चीज की कमी हो गई थी? उसने एक मासूम लड़की पर इतना जुल्म कर दिया। घर पहुंचते ही साजिदा को अपने सामने किया और सलमा उसके सामने खड़ी थी। साजिदा को सामने देखते ही उसने साजिदा को मारे थप्पड़ों से नीचे गिरा दिया था। साजिदा पर जोर से झपट पड़ा था। तभी सलमा बीच में आ गई और कहा, भाई, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती आपकी है। अगर आपको पता था कि आपकी जिम्मेदारी आपकी बहन है, आप अपनी जिम्मेदारी अपनी बीवी पर सौंप कर विदेश चले गए और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा तुम्हें किसी चीज की कोई कमी तो नहीं। आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। तभी सलमान रो पड़ा, नहीं सलमा, मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, तुमसे पूछने की भी बहुत कोशिश की थी। मैंने साजिदा से बहुत कहा वह मेरी सलमा से बात करवाए, लेकिन उसने मेरी एक बार भी तुमसे बात नहीं करवाई। कभी कहती वह बिजी है, कभी कहती वह किचन में है, कभी कहती सलमा थकी हुई है, इसने तुमसे एक बार भी बात करने न दिया। मैं जब भी सोने की कोशिश करता तो तुम मेरे ख्वाबों में आती और मुझसे नाराज रहती और बात नहीं करती। ये ख्वाब मैं हर रमजान को देखा करता था और जब भी मैं ख्वाब देखता था मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे भेज देता और मैं जब साजिदा से कहता तो साजिदा कहती कि मैंने वे सारे पैसे सलमा के ऊपर खर्च कर दिए हैं। तुम सही कह रही हो सलमा, सारी गलती मेरी है। मैंने आंख बंद करके साजिदा पर भरोसा किया और आज उस भरोसे का साजिदा ने कत्ल कर दिया। भाभी ने अपने दूर के रिश्तेदार रिक्शे वाले से मेरी शादी तय कर दी थी। वह आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र मेरे बाप की उम्र से भी ज्यादा थी और वह बीमार भी था। बस उसका अपना मकान था और काफी उम्र दराज था। उसकी उम्र कम से कम 60 साल की होगी। मैं साजिदा भाभी से बहुत मना किया, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, तो साजिदा भाभी ने मुझ पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए। दिन रात मुझे सताती रहती कि तुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो तेरा बचने का कोई उम्मीद नहीं। मैं तुझे बदनाम कर दूंगी कि तू आवारा बदचलन है और तेरा भाई मेरी बात के अलावा किसी की बात नहीं मानता और जो मैं कहूंगी वह तुरंत मान लेगा। वह मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मेरी ही लापरवाही की वजह से तुम्हारे माँ बाप भी मर गए। तुम्हारे स्कूल जाने के बाद उनकी देखभाल नहीं करती थी, उनको टाइफाइड था। मैंने उन दोनों को कोई परहेजी खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब होती रही और एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों ही मर गए थे। और मुझे उनके मरने से बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरा रास्ता अब साफ हो गया था।
अब मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ तुम थी। मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम सलमान के आगे अपना मुंह तक नहीं खोलोगी, इसलिए जो मैं कहती हूँ वही करो। मैं साजिदा भाभी के आगे घुटने टेक चुकी थी। उन्होंने जब मेरे माँ बाप को मार दिया तो मुझे मारने में जरा भी देर नहीं लगाती और उन पर कोई इल्जाम भी नहीं आता। जब सलमा ने उस आदमी की तस्वीर दिखाई, सलमान के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जो तस्वीर साजिदा ने भेजी थी उस तस्वीर में तो वह आदमी कोई और था और पड़ोस में भी लोग बता रहे थे उस हिसाब से वह आदमी बहुत बूढ़ा था। हाँ भाई, भाभी ने यही किया था। आपके पास किसी और लड़के की फोटो भेजी थी और मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवा दी थी। उस बूढ़े आदमी ने अपना जमीन भाभी के नाम कर दिया था और भाभी ने उस मकान को किसी डीलर के हाथ बेचकर अपने भाई की शादी कर दी थी। तस्वीर में उन्होंने अपने भाई की ही फोटो भेजी थी। मेरी शादी तो उन्होंने उस रिक्शे वाले से करवाई थी जो 60 साल का बूढ़ा था, और साजिदा भाभी ने अपने भाई की शादी खूब धूमधाम से करवाई थी, काफी दहेज लिया था। और वही भाई आज साजिदा भाभी और उनकी सारी बहनों को छोड़कर और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग रह रहा है। साजिदा भाभी के किए की सजा तो उनको मिल गई है। उनके भाई के 2 महीने के बाद ही साजिदा भाभी के भाई से उनकी बहुत बुरी लड़ाई हुई। उनके भाई ने साजिदा भाभी के ऊपर केस कर दिया और उस केस में मुकदमा में भाभी के बहुत सारे पैसे लग रहे थे। जो पैसे आप हर महीने भेजते थे, भाभी वकीलों को भरती रहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने भाभी पर जानलेवा हमला किया था और उनकी भाभी ने हाफ मर्डर केस में उनका भी नाम दर्ज करवा दिया था, जिस पर वकील ने काफी पैसे इन लोगों से ऐंठे थे। भाभी के किए की सजा तो उनको मिल चुकी है। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, अल्लाह ने उल्टा उनके साथ वह सब कुछ कर दिखाया। सलमान के चेहरे पर तो जैसे हवाइयां उड़ गई थी। साजिदा को वह बेइंतहा मोहब्बत करता था। साजिदा से उसने लव मैरिज की शादी की थी। साजिदा के घर में आते ही सलमान के माँ बाप कुछ ही दिनों में टाइफाइड के शिकार हो गए थे और जल्द ही वे अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सलमा की जिम्मेदारी अपने भाई सलमान के सर कर गई थी। जायदाद में से भी आधा आधा हिस्सा दोनों को कर दिया था। साजिदा ने यही सब सोचते हुए सलमान को धोखे में रखा और उसकी बहन पर जुल्म करती रही। साजिदा सलमा का हिस्सा कभी नहीं देना चाहती थी। वह चाहती थी कि सलमा कहीं गायब हो जाए और वह उसकी जमीन को हड़प ले। वह सलमा को 1 रुपए भी नहीं देना चाहती थी और ना ही उसने दिया था। अब शादी को 3 साल बीत चुके थे और सलमा का पति भी इस दुनिया में नहीं था और सलमा के पास 2 साल का एक बच्चा था। सलमान का मन तो कर रहा था कि साजिदा को वह जान से मारते, लेकिन वह मजबूर था। सलमान ने साजिदा को घर से बाहर कर दिया और अपनी बहन और उसके बच्चे की देखभाल करने लगा और सलमा से माफी मांगने लगा। सलमा, तुम सही कहती हो कि मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। उसके पैरों में बैठकर माफी मांगने लगा। सलमा ने अपने भाई को माफ कर दिया था, लेकिन वह अपने भाभी को माफ नहीं करना चाहती थी। सलमान ने अपनी बहन का हिस्सा दे दिया और उसको एक जनरल स्टोर खोलकर दे दिया ताकि वह अपना जीवन बिता सके और उसके मर्जी के जीवन साथी के बारे में पूछा। सलमा ने कहा वह अभी किसी को पसंद नहीं करती और अब वह शादी नहीं करना चाहती। उसने 3 साल बहुत दुख सहे। सलमान और साजिदा के 2 बच्चे थे। सलमान ने साजिदा को नहीं दिए थे, वह बच्चे सलमान के पास ही रहते थे। साजिदा अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठी अपने गुनाहों पर रोती रही। सलमान ने कभी पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली थी। सलमा सलमान को कई बार कह चुकी थी, भाई साजिदा को माफ करके अपना जीवन आगे बढ़ाओ। सलमान का कहना है कि सलमा, पहले तुम शादी करोगी तभी मैं साजिदा को माफ करूंगा, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मैं उस मक्कार औरत को कभी माफ नहीं करूंगा। भाभी कई बार अपने बच्चों से मिलने आई। साजिदा ने मुझसे भी माफी मांगी, पर सलमान भाई ने उसे माफ नहीं किया और ना ही उसे कोई बात की। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या भाई को अपनी बीवी साजिदा को माफ कर देना चाहिए या नहीं, और क्या मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट में बताइए। मैं रोज अपने भाई को इस तरह अकेले बच्चों के साथ देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह के क्राइम होते हैं। बेगुनाह मारा जाता है और कोई मासूम सूली पर चढ़ जाता है। किसी पर अंधा भरोसा करना भी जुर्म होता है। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आखिर हमें क्या करना चाहिए? और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।